अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। अच्छी खबर, जनूबी अफ्रीका से पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स, सपोर्टिंग स्टाफ के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव नहीं आए और अब तमाम लोगों ने प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है। फिशिंग करते हुए भी दिखाई दिए यूनुस खान, बाबर आजम और तमाम खिलाड़ी। वैसे ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट इनके लिए होनी चाहिए। जिस मुश्किल में इस वक्त हमारे क्रिकेटर्स या सारी दुनिया के प्लेयर्स जिस तरह क्वारंटाइन होने के बाद अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए अगर उनको किसी भी एक्टिविटी उन्हें मिलती है, जिस तरीके से यूनुस खान फिशिंग करने गए, पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी उस झील पे और एक कैट फिश पकड़ ली थी यूनुस खान ने, जिसको वापस दरिया में छोड़ना पड़ा, लेकिन तमाम के तमाम खिलाड़ियों के चेहरों पे खुशी थी। फिर आज उन्होंने प्रैक्टिस भी की। जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ आसान नहीं है। जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा दिखाई देता है, तकरीबन ओडीआई क्रिकेट में आधे का फ़र्क है। हमने 28 मैच जीते हैं तो वो निफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं पाकिस्तान। और उनकी बात करें और अगर दूसरी टीम की बात कर लेते हैं, दूसरी जानिब अगर बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की रैंकिंग, ओडीआई में जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो अब 8 हो गई है। आज जो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान 8वें नंबर पर चला गया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट की अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर बात, कल जावेद मियादाद साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों पे बात की। इंडो पाक क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियर इंस्टेंस दिया था अपना कि कोई चांस दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी ने एक लॉलीपॉप दिया है क्योंकि उनके इलेक्शन हो रहे हैं इस वजह से। लेकिन पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट दोनों ममालिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासकर पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम दिखाई देती है कि जो स्टार्स बनना रुक गए हैं यहाँ पर, जो सुपर स्टार्स इस टीम में आते थे, जिनकी एक बाकायदा बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती थी, शायद इंडिया से खेलें तो फिर दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाए। आज इंडिया ने ज़बरदस्त फतह हासिल की इंग्लैंड के खिलाफ, पहले टेस्ट, फिर T20 और उसके बाद ओडीआई सीरीज़ भी जीत ली। पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। वर्ल्ड T20 की बात कर लेते हैं तो फिर हम शर्जील खान की बात करते हैं तो शर्जील खान ऐसा लग रहा है कि 100 मीटर में दौड़ने के लिए जाएंगे वो कई सारे ऐसे रनर्स के साथ कि जहां पर बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा। शर्जील से आपने क्या काम लेना है? आपने उनको एक अलहदा से तमाशा बना के रखा हुआ था कैंप के अंदर, वो अलहदा ट्रेनिंग कर रहे थे, बाकी टीम अलहदा ट्रेनिंग कर रही थी। पहले मैच में उनको खिलाया नहीं, दूसरे मैच में उनको खिलाया, वो जैसे ही आउट होते हैं उसके बाद फिर जाके ट्रेनिंग करो। देखिए, पैगाम बड़ा मुख्तलिफ जा रहा है खिलाड़ियों के हवाले से। ऐसा लगता है कि जो पसंद नापसंद टीम मैनेजमेंट की चली आ रही थी, वही पसंद नापसंद आज भी कंटिन्यू हुई है। पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज़ होगी नहीं होगी, कई सारे इशूज़ हैं। पाकिस्तान सुपर लीग पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन, खुल के बात करने वाले इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो में मौजूद हैं। उनके साथ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर सकलैन मुश्ताक के बाद कहा जा रहा था कि ये बेस्ट ऑफ स्पिनर हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट हारिस एयाज। थैंक यू वेरी मच हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। थोड़ी देर के बाद हमें सीनियर मोस्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे। इकबाल भाई, इंडिया पाकिस्तान सीरीज लग रही है, नहीं लग रही होती भी? वैसे आपको इस्लामाबाद की क्या खबर है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अगर इस बारे में सोचना ही बेकार है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये आज से नहीं, कब से चला आ रहा है। वो बीच में एक आध मतला आ जाता है, लॉलीपॉप दे देते। अब वहाँ पे गंगुली जैसा आदमी बैठा हुआ हो, बोर्ड का हेड हो वहाँ पे, तो उसको सब आगे स्टेप लेना चाहिए। अगर वाकई सीरियस कर रही है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ के अपनी हुकूमत से लड़ो जाके कि ये गंगुली बेचारा नरेंद्र मोदी साहब के सामने क्या करेंगे? करना पड़ेगा ना। ऐसे ही जैसे अगर हसन मानी साहब इमरान खान साहब के सामने क्या करेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें, और जब तक के आपके पास कोई चीज नहीं हो तो आप खामखाई हम एक चीज को बना लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज शायद हो जाए। शायद वाली बात तो आप वो करते रहे इस तरीके से बड़ा मुश्किल है जब तक कि बिल्कुल दोनों तरफ से हालात बिल्कुल सही ना हो जाएं। और अभी तो सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया, ज़ाहिरी बात है वो अपनी जंगल में फंसा हुआ, उसने भी मोदी जो है बेगैरत आदमी। इकबाल भाई, सीज फायर का होना बड़े अरसे के बाद, वरना बहुत सारी खबरें आ रही थी, कभी कितने लोगों के ऊपर अटैक कर दिया गया, आवाम के ऊपर भी अटैक हो रहा था, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत चेंजेस आई है। मैं आता हूँ आपके पास, इस वक्त सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, मेरे काबिल एहतराम उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी वालेकुम इकबाल भाई। हारिस एयाज भी बैठे हैं।
जी जी हारिस, आपको भी सलाम जनाब। शुक्रिया। भट्टी साहब, खबर ब्रेक करने में तो आपका कोई सानी नहीं है और आपने एक मरतबा फिर ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुख्तसर सीरीज हो सकती है। अब कहाँ तक है, क्योंकि राजीव शुक्ला साहब का कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और उनकी हुकूमत जो कहेगी वैसे ही उनका बोर्ड करेगा। जी देखिए नसीम, ये बोर्ड लेवल पर कभी मामला नहीं होते। पहले जाहिर है इस वक्त जो हैपनिंग्स हो रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अभी आप बात कर रहे थे कि कंट्रोल लाइन पे सीज फायर हुआ है, फिर पाकिस्तान के जो वाटर कमीशन के लोग हैं वो गालिबन कल तक दिल्ली में थे, वहां पर उस सिलसिले में मुज़ाकरात हो रहे थे। फिर पिछले चंद दिनों से हम जो मीडिया में पढ़ रहे हैं कि चाइना भी पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मल करवाने में रोल प्ले कर रहा है। अरब मुल्क जो है वो भी उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस दिन उनकी कोरोना की रिपोर्ट आई, कोरोना उनका पॉजिटिव हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बेस्ट विशेष के लिए वहां से एक पैगाम भेजा। उसके बाद फिर 23 मार्च को इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फिर पाकिस्तान के लिए पैगाम आना। तो ये इतने कुछ मामलात हैं कि उससे लग रहा है कि अब ये जो बहुत सारी बर्फ जो थी वो पिघल रही है, क्योंकि पहले तो दोनों मुल्क एक दूसरे से किसी भी सतह पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो देखें, क्रिकेट माजी में भी अगर आपको याद हो नसीम कि 2004 में हम और आप उस वक्त एक ही इदारे में काम करते थे। अचानक चंद हफ्तों के दरमियान वो क्रिकेट सीरीज प्लान हुई और इंडिया की टीम पाकिस्तान आई और इतनी कामयाब सीरीज हुई। 2005 में हम लोग इंडिया गए, 2006 में फिर इंडिया आए। तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान ये मामला रहे हैं माजी में भी। और बीजेपी की हुकूमत जब भी इक़्तिदार में रही है, आप देखें कि हालांकि वो एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट रखती है, लेकिन क्रिकेट ज्यादातर बीजेपी के दौर में ही दोनों मुल्कों के दरमियान हुई है। और जो इत्तलात आ रही हैं, मैंने जो क्रिकेट बोर्ड के लोगों से पता किया है, उन्होंने कहा कि देखिए हमसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक बाकायदा राब्ता नहीं किया है, लेकिन हमें भी कहा गया है कि आप तैयार रहें कोई 6 से 8 दिन की विंडो के लिए। तो अब जो जितने मैंने आपको मिसालें दी हैं उससे तो लगता है कि शायद ये बर्फ जिस तरह पिघल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो क्रिकेट सीरीज जो है वो भी उसके भी इम्कानात मुझे तो एटलीस्ट नजर आ रहे हैं। महित भट्टी साहब, विंडो का भी वैसे 7-8 दिन की विंडो तो निकल सकती है अगर दोनों ममालिक, और फिर हाई प्रोफाइल सीरीज है, छोटी सीरीज तो नहीं है। लेकिन इससे पहले बीजेपी की हुकूमत के दौर में जब सीरीज हुई थी, नरेंद्र मोदी वजीर आजम नहीं थे, वो वजीर आला थे, लेकिन वजीर आजम नहीं थे, उनके सरबराह कोई और थे। इतना ज़्यादा जो हमने सूरत हाल नरेंद्र मोदी साहब के दौर में देखी, ऐसी हमने देखी नहीं। या हम अगर 2004 की बात करते हैं तो उस वक्त चाहे राजीव गांधी साहब की, मनमोहन सिंह की बात कर लें या उनसे पहले, पाकिस्तान का इंस्टेंस तो हमेशा से बड़ा पॉजिटिव रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी सरबराह ने, हमारे सरबराह मुमलिकत ने, हमारे किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने जो है वो कोई नेगेटिव रिमार्क्स दिए हो। लेकिन मोदी साहब का जो अब तक का रवैया रहा है, आपको उम्मीद लगती है? देखिए, मोदी की जो पूरी सियासत है वो मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका एक स्टांस रहा है उसी पर वो वहाँ सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी का ये रूप, एक मैं भी आपको 2005 का वाकया सुना दूं। उस वाकये के जो दूसरे विटनेस हैं, हमारे दूसरे दोस्त जो हैं वहीद खान, कभी वो भी अगर आपसे मुलाकात हो जाए या आपके प्रोग्राम में आ जाए तो वहीद खान भी इसकी तस्दीक करें कि 2005 में मैं और वहीद खान अहमदाबाद गए। उस वक्त वजीर आला थे नरेंद्र मोदी वहाँ के जी, और आपको याद होगा वो फेमस मैच जिसमें इंजमामुल हक ने आखिरी ओवर में जिताया जी, मैच जितवाया, सचिन तेंदुलकर को चौका मारा। मैं और वहीद खान जिस होटल में ठहरे हुए थे, जब हम चेकआउट करने लगे तो हमें होटल की इंतजामिया ने कहा कि आपके तकरीबन हमारे को 70,000 इंडियन रुपीज दोनों का बिल बन रहा था कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने आपके पैसे पे कर दिए। तो हमने ये रूप भी देखा है गुजरात में। तो मेरा जो आपके सवाल के जवाब में यही कहना है कि मोदी जो अपनी सियासत कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जो जज्बात को उभारने की उनकी सियासत है उसी पर वो वोट हासिल कर रहे हैं। लेकिन
जो बीच में कुव्वतें हैं जिसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, अरब मुल्क भी है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला नॉर्मलाइज हो जाएं। तो आप इससे भी पहले देख लो ना, 87 में इतने हालात खराब थे, प्रेसिडेंट जियाउल हक जयपुर टेस्ट मैच देखने चले गए थे और कहा गया कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी है। फिर 2005 में जब आप देखेंगे मुशर्रफ साहब नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में वनडे इंटरनेशनल देखने आए थे, तो कितनी जबरदस्त उसकी हाइप क्रिएट हुई थी। तो दोनों मुल्कों के दरमियान ये गर्मी सर्दी रहती है, लेकिन साइड पर क्रिकेट जो है वो भी चलती रहती है और क्रिकेट जो है वो ब्रिज का रोल भी प्ले करती रही है। देखें, एक और मैं आपको बताऊं कि 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को आईसीसी की भी मीटिंग हो रही है। ये वो मीटिंग है जिसमें आईसीसी ने पाकिस्तान को जवाब देना है कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड T20 खेलने जाना है अक्टूबर में इंडिया, तो उसके खिलाड़ियों की सिक्योरिटी, वीजों का क्या हुआ। तो जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है बार्कले, उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, वो भी पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट रवाबित हैं उनको बहाली में रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखो, इतने सारे बीच में लोग पड़े हुए, तो सुनने में तो यही आ रहा है कि हो सकता है कि ये क्रिकेट के फ्रंट में भी बर्फ पिघलेगी और कुछ ना कुछ हमें एटलीस्ट क्रिकेट के फ्रंट पर अच्छी खबर मिलेगी। इंशाअल्लाह मिलनी चाहिए। हमारी क्रिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2005 टूर की बात की माजिद भट्टी साहब, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूर था, लेकिन हम कोची, वाइजैक, जमशेदपुर, उस टूर पे हमने कितने साउथ और हर जगह पे गए थे, लेकिन वाहिद अहमदाबाद ही जगह थी कि जब हम एयरपोर्ट पे उतरे थे तो उस वक्त हमारी टीम को भी सारे लोग यही बता रहे थे कि देखें ये वो जगह थी, एयरपोर्ट के वहीं दिखा रहे थे, इधर लाशें पड़ी हुई थी, इधर ये सूरत हाल थी। तो वो वाहिद एक ही जगह थी अहमदाबाद जहाँ के नरेंद्र मोदी वजीर आला थे कि जहाँ पे थोड़ा सा हमें एक खौफ भी महसूस हुआ था, वरना बड़ी दोस्ती का माहौल था और ये माहौल दोबारा डेवलप होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब की शख्सियत तो ऐसी है, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो शादी की तकरीब थी, अचानक प्लेन से पहुंच गए थे यहाँ पे, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी आ गए थे वो। आपको याद होगा भट्टी साहब? बिल्कुल, मरीम नवाज की बेटी की शादी, वो अफगानिस्तान से दिल्ली जाते जाते उन्होंने अपना जहाज जो था वो लाहौर रोका और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के घर चले गए, उन्होंने वहां पर तहैक दिए, शादी में मुबारकबाद दी। तो देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो शिद्दत पसंदी है ये भी चलती रहती है, लेकिन क्रिकेट जो है वो आप देखें कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं बड़ी जबरदस्त उनकी वाबस्तगी है। तो अब आप देखें ना, हम तो बहुत ज्यादा बात करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स आजकल आ नहीं रहे, लेकिन आप देखें अब से थोड़ी देर पहले जो इंग्लैंड और इंडिया का तीसरा वनडे इंटरनेशनल खत्म हुआ है, हजारों पाकिस्तानी लोगों ने मुख्तलिफ ऐप के जरिए उस मैच को देखा है। लोग आईपीएल भी देखते हैं। तो कहने को तो हम आपस में दुश्मन है, लेकिन हमारे एक दूसरे से वाबस्तगी भी बड़ी सीरियस किस्म की है। फिर जहाँ क्रिकेट के मामलात हो तो क्रिकेट के मामलात में तो फिर हमारे लोग और ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते, वो चाहते हैं कि इंडियन टीम जीते। तो देखिए, गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन जो आपने बात कही कि अगर ये मामला ठीक हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो PSL है उसमें अगर इंडियन प्लेयर आए और फिर IPL में पाकिस्तानी प्लेयर खेलने जाएं, तो देखिए सियासत अलग चलती रहती है, लेकिन खेलों के मैदान में मेरा ख्याल में नफरतें जो है वो तो खत्म करने का जरिया है खेल। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी चीज़ भट्टी साहब, आप इतने अरसे से, हमने तो आपको देख के जर्नलिज्म शुरू की, आप तो हमसे इतना पहले से भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्टार्स अट्रैक्शन टीम में होती थी वो ख़त्म हो गई। अल्लाह करे कि कोई इंडिया के खिलाफ कोई तगड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद हमारे खिलाड़ी खड़े होना शुरू हो जाए, जो अब हमारी उस तरीके की टीम दिखाई नहीं दे रही। PSL की क्या खबर है? ऐसा तो नहीं है इंडिया पाकिस्तान सीरीज जून में करा लें तो ये विंडो भी ख़त्म हो जाए? नहीं, देखिए, इस वक्त जो सबसे सीरियस मामला है, PSL तो जून में PCB ने अनाउंस की हुई है, लेकिन नसीम जो कोरोना की सूरत हाल है वो बड़ी सीरियस है। आज सुबह से टीवी चैनल जिस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पाबंदियां लग रही हैं, बल्कि पंजाब में तो मुकम्मल तौर पर शादियों और खेलों की सरगर्मियों पे भी अब से थोड़ी देर पहले NCOC ने पाबंदी लगा दी। तो मेरा ख्याल में कोरोना पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। हालांकि इंडिया में 9 अप्रैल से
आईपीएल शुरू हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप भी अक्टूबर में इंडिया में शायद ना हो सकता है कि ये चेंज हो गई, T20 वर्ल्ड कप यूएई में शिफ्ट हो जाए। बल्कि कल एक और मैंने खबर पढ़ी कि सरे काउंटी क्रिकेट क्लब जिसका ओवल क्रिकेट ग्राउंड है, वो प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान की जो पीएसएल की चैंपियन है और आईपीएल चैंपियन के दरमियान ओवल में 3 मैचों की सीरीज की प्लानिंग हो रही है। तो देखिए, लड़ाई झगड़े और सियासत अपनी जगह, लेकिन जो खेलों के हवाले से डिफरेंट खबरें हैं वो मुसलसल आ रही हैं। तो इतनी ज्यादा खबरें आने के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो जो आग है वो लगी हुई है, जिससे ये धुआं उठ रहा है। और भट्टी साहब, आग आप सबसे पहले देखते हैं, स्पोर्ट्स की खबरों के हवाले से देखें, और धुआं उठता हुआ भी माजिद भट्टी साहब, आपका जो तजुर्बा है और जो माशाल्लाह आपने इस फील्ड में काम किया है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। भट्टी साहब की जो खबर होती है सही देखे, और बहुत सारी चीजें, लेकिन बिल्कुल सही एक बात, अब इसमें डिटेल में बात करेंगे। वो कह रहे हैं ब्रेक ले ले, तो फिर आप आते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रही, वापस आते हैं। बड़ी खबरें देखे गए माजिद भट्टी साहब के, इंग्लैंड में भी इंडिया पाकिस्तान सीरीज हो सकती है, हो सकता है आईपीएल वर्ल्ड T20 भी इंडिया से कहीं और चला जाए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया। सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस वबा से, जो अल्लाह की नाराजगी थोड़ी सी हमसे दिखाई देती है, वो दूर हो जाए और इस वबा से जरूर हम सबको छुटकारा हासिल हो। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं, इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मौजूद थे। मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की, इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ पे, वहीं कोरोना वायरस के जो असरात अब दिखाई दे रहे हैं सारी दुनिया में ही, उसके हवाले से भी बात की कि कितनी सीरीज़ होंगी, कितनी नहीं होंगी। लेकिन अगर हम तौसीफ अहमद साहब की भी बात कर लेते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था रिसेंट पास्ट में, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज रहे, उसके बाद अब वो कराची पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। फुटेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जिस वक्त तौसीफ अहमद बेंगलोर टेस्ट के हीरो करार दिए जाते हैं, तौसीफ अहमद भी इकबाल कासिम साहब के साथ, और बड़ी खिदमात हैं उनकी, वो पहुँच गए। और हम सब की दुआ यह है कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। रियाज खान साहब और क्रिकेट से वाबस्ता दीगर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था। इकबाल भाई, जरा वापस आते हैं। वैक्सीन की बात हो रही थी। इंडिया की वैक्सीन तो खासी सस्ती है, अगर ये दोस्ती होने जा रही है तो फिर तो इसका फायदा हो सकता है। आपकी क्या इत्तलात है? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। सबसे बड़ा मसला ये कि अब हमें थोड़ा सा इसके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी बड़ी कोविड की वबा है, और वहाँ तो हज़ारों के लाखों के करीब वो हो चुकी हैं जो, और यहाँ पे फिर जो तीसरी लहर आई है जो उसकी अभी, और ये बड़ी ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे पंजाब और इस साइड के ऊपर जो कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाने, मुकर्रब लॉकडाउन की तरफ जाने के उसके अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि आप इंडिया से आ रही है वैक्सीन, ऐसी बात नहीं है, अभी इंडिया से भी सुना है वैक्सीन, मगर अब उसमें एक चीज़ जो है ना, इंडिया से कहाँ आ रही है? हम तो बाकी ममालिक से ले रहे हैं। इंडिया से अभी एक कुछ आई है जिसके ऊपर ये है कि वहाँ की, और शायद इसके अंदर कुछ प्राइस के अंदर कुछ वो है थोड़ा बहुत। तो मैं नहीं समझता कि अगर वहाँ पे इंडिया में फ़र्ज़ करें 2-2.5 हज़ार रुपए की, एक बात मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पे 5-4-5 हज़ार रुपए की ये जैसी भी होगी, मगर आपको उस वक्त ये चीज़ देखना होगा, अगर वहाँ इंडिया में 2000 की या 1500 की, तो आपको यहाँ प्राइस उसके मुताबिक, क्योंकि आपके साथ बॉर्डर मिला हुआ, आप यहाँ से आके उसको वो कर सकते, क्यों पब्लिक को, आवाम को रिलीफ देना है। इमरान खान साहब से मेरे वही इस पे वही होगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो करें, ताकि वहाँ के अवाम को भी और पाकिस्तान के अवाम को भी जब आगे बढ़ने के उसमें, जैसे माजिद भाई अभी बता रहे थे ना, साजिद हो, ये बात सही कही है कि सऊदी हो या कतर हो, ये दूसरे लोग इस वक्त मीडिया रोल प्ले कर रहे हैं, और इसी तरीके से, क्योंकि वहाँ की आवाम, और आप ये यकीन करो कि वहाँ की आवाम तो कहती है भाई ये हमारे आपस के ख़त्म, वो पिसरे इधर, हम वो हो रहे, ज़ाहिरी बात है कि उनका भी बजट उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो होता है। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और ये मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, और ख़ास तौर पे इसके ऊपर कि जो वैक्सीन का मामला है इंडिया से आप उसको वो करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ है, सस्ती भी पड़ेगी और आप आवाम को रिलीफ मिलेगी, आपके गरीब, आपके पास भी आवाम के पास इतना पैसा। सही बात है। एक बार भाई, पहले ही बहुत सारी महंगाई की बात होती है। हारिस, शर्जील को अलहदा ट्रेनिंग कराई जा रही है, ज़रा मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी बात करूँ, क्योंकि इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है। अभी माजिद भट्टी साहब कह के गए कि हो सकता है इमारात ले जाना पड़े वर्ल्ड T20 को, अगर इंडिया और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा ज़्यादा दिखाई दी। इंडिया ने होस्ट करना है अक्टूबर-नवंबर में। शर्जील को ज़रा, अगर किसी एक प्लेयर को, जैसे एज ए प्लेयर, अगर उसको अलहदा ट्रेनिंग कराई जा रही है, बाकी सब अलहदा ट्रेनिंग कर रहे हैं,
क्या पैगाम दे रहे होते हैं हम? देखिए नसीम भाई, ये मैसेज तो बहुत एक गलत जाता है पूरी दुनिया में कि किसी भी प्लेयर को आपने सेलेक्ट किया है उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देख के और वो उसको जब कैंप में लाया जाए तो फिर वो एक अलग तरह से उसकी ट्रेनिंग कराई जाए। मैं समझता हूँ उसको अगर आपने टीम में सेलेक्ट करना था तो आपने उसको पहले PSL से पहले ही उसको गो देना चाहिए था कि अपनी फिटनेस सही करें आप, क्योंकि इस तरह कैंप में लाके किसी को इस तरह ट्रीट करना, आई थिंक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी टीम में शामिल कर रहे हैं, बाकी लोग एतराज कर रहे हैं। इकबाल भाई, मैं एक बात करूं आपसे कि सरासर देखिए, ये कहाँ का मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा ऐसा फिटनेस सेंटर है कि दौड़ा के आपको वो कर लेगा ये यार 2 रन लेके। देखिए ये तफरी ली जा रही है, कोई सजा दी जा रही है उसके ऊपर इफेक्ट। और आज मैं आपको कहता हूँ वो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड है वर्ल्ड कप के लिए, अगर इनकी अकल में नहीं आई उससे बड़ा प्लेयर नहीं है ओपन। इकबाल भाई, आपने देखा क्या वो देखें, अगर वो 15-10 रन छोड़ता है तो 100 रन करता भी है वो तो ऐसा प्लेयर है। आपको तो अगर ये इंडिया में या न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में खेल रहा होता तो आज इसको सर पे बिठाया हुआ होता उन्होंने। वो गोडियल उसके साथ मजाक उड़ा रहे हैं। वो गोडियल जो है वेस्ट इंडीज के, वो तो इनसे भी डबल है, लेकिन वो अगर जरूरत है तो वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये कि अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज आज खत्म हुई है, ODI सीरीज में, T20 सीरीज में सारे मैचेस 200 प्लस हुए, ये सारे 300 प्लस हुए, इतने मैचेस वहाँ की फ्लैट ट्रैक रन स्कोर हो रहे हैं। ऐसे में शर्जील और फखर का क्या रोल होगा? दूसरे मैच में हमने देखा था कि 330 रन 6 ओवर बचा के चले गए थे इंग्लैंड और वो मैच जीत गए थे। दूसरा वनडे 6 ओवर बचा के गए, 330 रन कर गए, तो 400 करने की पोजीशन में थे वो। बिल्कुल। तो शर्जील और फखर ये कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारा ओपनिंग पेयर वहाँ? देखिए नसीम भाई, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में बात, साजिद खान साहब को भी ले लीजिएगा जी। जैसे हमने पहले प्रोग्राम में बात की थी कि जो हम डोमेस्टिक लेवल पे या PSL में देख रहे हैं, जितनी ओपनिंग प्लेयर हैं उनमें सबसे सक्सेसफुल जो है कि शर्जील और अपना फ़खर जमान, ये साथ खेले तो नहीं PSL, अलग अलग टीमों से खेले, लेकिन अपनी अपनी टीमों में बहुत मेन रोल अदा किया है। जितनी PSL है जो बीच में स्टॉप हो गई, अभी इसको जो देखी जाए परफॉर्मेंस, तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस भी काफ़ी है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और T20 वर्ल्ड कप राइवल इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान जैसी कंडीशंस होती हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल ये पेयर रहेगा, ये पेयर बेहतर रहेगा। लेकिन फिर बाबर आजम को कैसे आप हटाएंगे? देखिए अब बाबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं, बाबर 3 पे बैटिंग कर सकता है, इकबाल भाई सकता है। देखें बाबर ओपन भी कर सकता है। देखें फखर जमान के नो डाउट एक वो अपनी जगह पे है, मगर फखर जमान पे आप रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन इकबाल भाई मैं आप देखें जितनी सीरीज जितने उठा के देख लें, जितने मैचेस हैं, कहीं एक आध जगह एक साल के अंदर उसने एक आध 2-3 की जगह परफॉर्म कर दिया, बाकी अभी PSL में भी एक आध हुई। तो शर्जील ऐसा है कि अगर उसको 5-6 ओवर भी मिल गए ना, वो पूरा मैच को अपसेट कर देता है। अगर ये जो पावर प्ले अगर ये दोनों खेलते हैं, शर्जील और फखर, और एक 15 ओवर खेल जाता है, तो आप जाते हैं 200 करने के लिए, वरना जो हमारी अप्रोच दिखाई देती है मैनेजमेंट की 170-180 और बॉलर से जीतना है। क्या इंडिया में बॉलर से जीतेंगे आप मैच? वहां आपको रन्स लगाने पड़ेंगे, बोर्ड पे देने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं बॉलर्स का रोल होगा। क्या हारिस और शुएब मलिक भी कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इंडिया की सरजमीन पे प्रेशर होगा, वहाँ के क्राउड का प्रेशर, वहाँ की मकसद है कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है तो क्राउड ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। अगर इंडिया तो छोड़ दें आप, तो ऐसे में उस प्रेशर को लेने के लिए एक्सपीरियंस का रोल क्या होगा? जी देखिए, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के लिए हम यह बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होते हैं, और T20 फॉर्मेट है, तो इसके अंदर आपको ऐसा प्लेयर जो आपको 8 ओवर से लेकर 15-16 ओवर तक लेके टीम को चले और स्ट्राइक रेट भी अपना 130 प्लस रखे, तो जाहिर बात है उसमें हमने बीच में क्योंकि आसिफ अली को ट्राई किया, इफ्तिखार को ट्राई किया, और भी प्लेयर ट्राई किए, लेकिन ये कि हम उसमें वो अच्छे रिजल्ट नहीं ले सके। आई थिंक मेरे ख्याल से शुएब मलिक और जैसे अपना हफीज़, ये दो बहुत मेन रोल अदा कर सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। देखिए ना, अगर आपने उस जगह आप सोच में पड़ जाते, देखिए अब नंबर 1 रहे बिल्कुल बाबर का स्ट्राइक रेट क्या था? बाबर का स्ट्राइक रेट था 120 के अंदर।
आपने अगर नंबर 1 बैट्समैन थे, आप अपनी बारी पूरी ले रहे थे, लेकिन इस वक्त की ज़रूरत मुख्तलिफ है। और अगर जिस तरीके से बाबर के अभी वो दोबारा से वो स्कैंडल वाली चीज़ें सामने आ गई हैं, हाई कोर्ट के अंदर उनका केस चल रहा है जिसकी वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर यही आपने सरफराज को कप्तान बरकरार रखा होता ना, शायद बाबर T20 के अंदर जगह बनाने के लिए लड़ रहे होते, या 3 पे हैदर खेल रहे होते, 4 पे हफीज़ खेल रहे होते, 5 पे आके आपके शुएब मलिक खेल रहे होते। अगर जो आप हिटिंग की अगर बात कर लेते हैं, जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई दे रही है, हो सकता है बहुत सारे नाजरीन को ये बात अच्छी ना लगे कि बाबर इतना परफॉर्म करें, लेकिन मैं स्पेसिफिक T20 की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे स्ट्राइक रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकबाल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि देखें कि जिस वक्त सरफराज ये तो वजूहत क्या थी उसको हटाने की, क्या नहीं थी। अगर आज वो कंटिन्यू कर रहा होता, आप देखें ना, आप वर्ल्ड चैंपियन आपको बना के दिया उसने, सारी चीजें लेके चले आप, बस आप भाई 13 में से 11 सीरीज आप जीत रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब इससे अगर यही चीज कहीं बाहर होती, दुनिया में कोई दूसरी जगह होता, तो आज वो कहाँ से कहाँ होता वो। तो आज हमारी बदकिस्मती यही है कि वो एक आसिफ अली है और एक वो दूसरा क्या नाम है उसका, इफ्तिखार है, पता नहीं कहाँ से हुसैन तलत है, ये वो दानिश अजीज बैठा हुआ है, उसको चांस नहीं मिलता। ये मिसबा की प्रोडक्ट है ये सारी की सारी। आप एक प्लेयर को आप सुबह से दौड़ाए चले जा रहे हो भाई, उसको उसके खाने पीने का वो करो, उसको फिटनेस सेंटर अपना है वहाँ पे लेके जाओ, कोई ऐसा फिजियोथेरेपी या ट्रेनर है आपके पास जो कर सकते हैं कि वो बताएं, उसकी डाइट के ऊपर वो करोगे तो सारी चीजें आएंगी ना। आप दौड़ाने से थोड़ी हल्का हो जाएगा। अब ये भी है कि अब इन 10 दिनों में या 15 दिन में जो उसकी जिस फिजिक हुई है फिट नहीं हो सकता। ये एक खामख्याली है कि फिट हो जाए 20 दिनों में। उसकी जो फिटनेस को आपने सुपर फिट करने के लिए या इंटरनेशनल मेयार्स की फिटनेस पर लाने के लिए आपने शरीर पे कम से कम 2 से 3 महीने काम करना पड़ेगा। उसके लिए टाइम चाहिए था। जैसे मैंने बोला कि आप उसको पहले गो दे देते। साजिद भाई के फिटनेस के अलावा भी तरीकेकार है। टीम मैनेजमेंट जो है उसको जो भी प्लेयर है उसको ये कैसे एक रन जो रिस्की रन हो वो मत लेना, खत्म बात। आप इसी पे रहते हो ना कि वो अपनी हिटिंग से कवर करेगा। यहाँ पे इस वक्त एक ऐसे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई काफी देर से प्रोडक्शन टीम आपको फोन मिला रही थी, आपको आवाज आ रही है साजिद भाई? जरा दोबारा मिलाइएगा प्रोडक्शन टीम, साजिद भाई की आवाज नहीं आ रही। ये बहुत ही इस वक्त अगर बॉलर्स की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमने 2 तारीख को पहला वनडे मैच खेलना है और जो हमारी आईसीसी की लीग है उसका हिस्सा है। सर हम 8वें नंबर पे चले गए आज, हमसे अफगानिस्तान बेहतर है, हमसे बांग्लादेश बेहतर है। तो और फिर जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम इतना ज़्यादा हार के आ रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। किस प्लान के साथ हमें मैदान में उतरना चाहिए इकबाल भाई? देखिए मैं ये समझता हूँ कि प्लान वो करें आप कि जो तमाम टीम मैनेजर और मैनेजमेंट हो गई, आपका कप्तान जो होगा, कप्तान की इनपुट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि मैं इसको खिलाऊंगा या इसको नहीं खिलाऊंगा। ये तमाम चीज़ें जब तक आप पूरी प्लानिंग से नहीं जाएंगे और आपके पास ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए कि यार इसकी फिटनेस देख लो, इसकी ये देख लो, ये तमाम चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि साउथ अफ्रीका की वो टीम नहीं खेल रही जो सर दूसरे वनडे के बाद तो सब चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो वो इस वक्त आप ये समझ लें कि एक बी टीम भी है, मगर उसको उस तरीके से उनके पास इतना टैलेंट है कि एक दो प्लेयर पुराने जो हैं अगर वो हो गए वो आपका पूरा मैच आके अपसेट भी हो सकता है। मगर आपके पास बॉलिंग एज बहुत है इस वक्त जो आपके पास जो है। इकबाल भाई ये भी मुश्किल सवाल कर रहे हैं, अभी टाइम खत्म हो गया ना, बहुत सारी बातें करता मैं आपके साथ बॉलिंग एज पे, क्योंकि आप मोहम्मद आसिफ ने बोला एक तो स्विंग बॉलर बनाया, वो तो छोड़ दें, वो बनाया नहीं। हम आपसे कब से कह रहे हैं कोई एक बॉलर बता दो, वकार ने बना के नहीं बना के दिया। इकबाल भाई ने वाकई में ये हमेशा से ये बात की है। इकबाल भाई आज एक एक्सपो सेंटर कराची में इंपॉर्टेंट तकरीब हुई थी थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से। उमैर सना फाउंडेशन ने इस तकरीब का इनेकाद किया था। अर्तुगल गाजी में जो सिपह सालार थे अब्दुल रहमान,
वो उसके चीफ गेस्ट थे। और अब्दुल रहमान ने आज ख़ुद भी ब्लड दिया था वहाँ पर, और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक बड़ी तादाद में थैलेसीमिया के बच्चों को की जान बचाने के लिए वहाँ लोगों ने ब्लड दिया था। आप मुझे भी देख सकते हैं कि मैंने भी जाके वहाँ ब्लड दिया था। और हम सबको इन बच्चों की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करना चाहिए। डॉक्टर काशिफ अंसारी, डॉक्टर साकिब अंसारी जिस अंदाज से एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। आज एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया था जहां उनकी वालदा भी मौजूद थी और बहुत सारे लोगों ने वहां पर जाके ब्लड दिया था। तो ये एक अपील थी। हम ऑल आउट और मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा इन चीज़ों में ज़रा थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आगे दिखाई दें, और यही हम अपील भी कर रहे हैं कि उन बच्चों को ब्लड की बहुत ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो लोग भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो लाजमी तौर पर अपना रोल प्ले करें। इकबाल भाई, आपने तो ब्लड दिया है, इस कौम को दिया है, इस मुल्क को दिया है अपना ब्लड, लेकिन अब तो आपसे इजाज़त ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझसे इजाज़त लेने का टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। अरे रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आज हम आपकी आवाज़ ही नहीं सुन सके, कुछ पहले हमारी प्रोडक्शन टीम इतनी देर से मिलाती रही, फिर उसके बाद आपका आवाज़ नहीं मिल सकी, लेकिन आपकी और हमारी आवाज़ एक ही है और ये बरकरार भी रहेगी और आगे भी हम इस पे ज़रूर डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ पाकिस्तान क्रिकेट को बना सकती है। साउथ अफ्रीका में जम के खेलना पड़ेगा, इतनी आसान ये सीरीज़ नहीं होगी, बहुत तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा हमारे क्रिकेटर्स को वहाँ पर। और ख़ास तौर पे बाबर आजम पर इस वक्त सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि बाबर आजम को रिसेंट पास्ट में हमने देखा है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।